जी योगी सरकार से हम यही कहा चाहिए थे कि ये हमें कि कहाँ तक रही। उत्तर प्रदेश से तो गिरा हमें कौन समझ में नहीं आवत है कि कोई गिरा आदमी ठहरे। यहाँ के जितने कर्मचारी हैं कुछ सुनाई नहीं आवत है। कहो बस कहा थे तुमने देखा है तो मार के टांगा का तब तो सोफा सेट पहन के गोल लगा रहा सर। जब हम लोग गवा का तब मन देखा था मार के टांग देना सब लोग के घर वाले ने के सासू के परिवार का मार डालने दादा हमारा तो ना कुछ सब अभी काई नहीं हमारा पता नहीं बात। आप लोग हम इंसान चाहते हैं कि दहेज के खातिर कब तक माँ बेटियों को मारा जाएगा। इस हाँ साहब ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं कि महान बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं है सर। जय हिंद साथियों, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुल्तान जोत चहलवा गांव में हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव यहां पर एकत्रित है। दरअसल मामला ये है कि इन लोगों का ये कहना है कि इनके घर की एक बेटी जिसकी उम्र करीब 20 साल है, नाम सुशीला देवी है, इन लोगों ने अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दे करके उस बच्ची की शादी की थी। लेकिन ससुराल में जाने के बाद उसे इस तरीके से ससुरालियों की ओर से प्रताड़ित किया गया कि उस बच्ची को मार करके लटका दिया गया। और ये लोग जब थाने पर जाते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए तो मात्र खाना पूर्ति करके उसके पति के ऊपर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बाकी जितने लोग अपराधी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सुशीला देवी पत्नी मुकेश कुमार, इसकी मौत हरदत गिरण थाना क्षेत्र के बगमरी गांव में कितने तारीख को हुई थी? 24 तारीख को उसकी मौत हुई थी। घर वालों का ये कहना है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता था और दहेज लोभियों ने उसे मार करके उसे लटका दिया। इसके बाद में ये लोग जब थाने पर प्रार्थना पत्र देने गए तो वहाँ पर एक दरोगा जी थे, तो दरोगा जी ने क्या किया कि अपने मन मर्जी से उन्होंने प्रार्थना पत्र लिखवाया। मात्र एक व्यक्ति को उसमें आरोपी बनाया जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसे 80-85 3/4 DP एक्ट में जेल भेजा गया है। लेकिन इनका ये कहना है कि जब वो लड़की घर में ठीक ठाक रह रही थी तो उसकी जो सास हैं, सुशीला देवी की जो सास हैं और उसके कुछ और रिश्तेदार हैं, वो सब लोग मिल करके उसे प्रताड़ित कर रहे थे, घरेलू हिंसा कर रहे थे। और इस पर मुकदमा खाली एक व्यक्ति पे दर्ज किया है। पूरा गांव मेरे पीछे है जो इंसाफ मांग रहा है। और आपको बता दें कि हरदत गिरण थाना क्षेत्र का कौन सा गांव पड़ेगा भैया? बगमरी गांव में इसकी शादी हुई थी। ये देखिए, ये माता जी हैं उसकी लड़की की, बहुत ही गरीब हैं बेचारी। अपना खेत पात बेच करके किसी तरीके से इन्होंने दान दहेज दिया था। दहेज में मोटरसाइकिल भी दिया था, दहेज में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल दिया था। अभी 1 साल शादी को पूरा नहीं हुआ है और वो पूरा दहेज लेकर के बैठा हुआ है, अभी तक घर में बैठा हुआ है और बेटी भी मर चुकी है। ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ के श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से कि इंसाफ हो। जिस व्यक्ति ने उस औरत को सताया है, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने उसे मार करके लटकाया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मुकेश मारारिन उनके महतारी मारारिन मार के अपन लक्षा दीन हमके मामा रहे जो अपन सभे कोई रहा हो जी का कही सोई। माता जी ने भी कई बार दहेज की मांग की है। ये हमारे साथ में क्या नाम है, सहदेव है। आइए, उसकी माता जी का क्या रोल है? उसकी माता जी का मेन रोल वही है। वही हमेशा दहेज मांगती थी, मारती थी, पीटती थी। लेकिन कई बार मैं गया हूँ, समझा के आया हूँ, फिर लेके चला आया हूँ, फिर लेने आए हैं उनको। जी सर। अच्छा, ये इनको माता जी को बुलाइए। कब शादी की हो रहा दादी? 9 तारीख मतलब 1 साल नहीं भाभी? कहाँ दी हो रहा अपने बिटिया? दीनी गाड़ी दीनी और बेटे और सब बहुत सामान दीन भैया। तो सब तहां सामान चला गया, तो हर बिटिया चली गए? बिटिया चली गए, हमार पूरा जजात चला गया, खेतों पात चला गया, हमारे लड़के कोई लाज। तो मतलब वो जो सुशीला की सास हैं, हाँ, वो तो खुलेआम घूम रही हैं? हाँ, वो घूम रही हैं। वो कैसे परेशान करती थी आपको बेटी को, बताइए। मैं लग रही आत रही कि हम अत्ता दहेज पावा, हम कुछ नहीं पाए, लोकल दीन या दई दीन वा दई दीन तोड़ता था बेड, तोड़ता मोटरसाइकिल भी तोड़ता था। कहा पटकाई कि हमें ई ना चाहिए, मैं ये गाड़ी चाहिए। तो देखिए परिवार वालों का आरोप है कि स्प्लेंडर गाड़ी से उसका पेट नहीं भरा, वो महंगी गाड़ी मांग रहा था। इसी के कारण वो लगातार सुशीला को प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था।
आखिरकार सवाल ये है कि श्रावस्ती जनपद में बहू बेटियों को कब तक सूली पर टांगा जाएगा। पूरे देवी पाटन मंडल में श्रावस्ती जनपद में दहेज हत्या आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं और जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है इसमें सरासर पुलिस की गलती है। पुलिस ऐसे आरोपियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करती है कि ताकि लोगों को एक सबक मिले कि बहू बेटियों को घर में परेशान नहीं करना है। अभी आपने यहाँ पर देखा, इनका कहना है कि ये लोग एप्लीकेशन देने के लिए गए हुए थे और इनका कहना है कि जो सुशीला की सास हैं उनका भी पूरा हाथ है, लगातार वो लड़की को परेशान कर रही थी। मात्र एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा गया है। इनका ये कहना है कि सुशीला देवी का जो सास है और उसका एक रिश्तेदार है, कोई मामा लगता है, इन सब लोगों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। और श्रावस्ती पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि उस लड़की को लटका करके मार दिया गया है। तो ये परिवार इंसाफ चाहता है कि इसका एप्लीकेशन दोबारा लेकर करके श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक इनके पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज करे और इनको जेल भेजे और इनका जो भी दहेज वहाँ पर रखा हुआ है, मोटरसाइकिल और जितना सामान इन्होंने दिया है, सारा सामान इनका वापस किया जाए। हम लोग गाँव का तब मन देखा था, मार के टांग देना सब लोग के घर वाले ने के सास के परिवार ओके मामा सब कोई शादी की हो रहा तो दहेज वहेज दिए हो रहा आप लोग? बहुत दहेज दी ना, गाड़ी दी, बेड बक्सा सब कुछ। गाँव कोई ये सामान नहीं रहा कि न दीन हुआ। नगद रुपया दीन 1 लाख रुपया। इतना कुछ देने के बाद भी मतलब परिवार ठीक नहीं था क्या? नहीं ठीक था, मैं लोग नहीं पता था। तो साथियों, सुशीला देवी की मौत से पूरा गांव ही आहत है। मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं चाहलवा गांव में मौजूद हूं और यहां पर माताएं बहनें हमारे साथ में हैं। ये परिवार, ये देखिए सुशीला देवी की माता जी हैं, इनका रो रो करके बुरा हाल है। इनके पूरे फैमिली के लोग हैं, ये लोग दहेज के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक से न्याय मांग रहे हैं कि बहन बेटियों को आखिरकार दहेज के लिए कब तक लटकाया जाएगा। क्या कहेंगे इस घटना पर दादा? सर सवेरे 5 बजे यहाँ पर फ़ोन आया, लड़की ने फ़ोन किया कि तो नहीं साहब अम्मा आओ हमें पठे दो, भैया ले जाने आज हमें माँ डायरी। तब साहब हम लोग ऐसा अरबरी में चला गया तो मोटरसाइकिल में तेल नहीं रहा, न्योता चल रहा, तब दूसरे के मोटरसाइकिल लेके पहुँचत तो लिख हमको ला गया 2 घंटा। इसके बाद में जब मैंने वहाँ पर देखा तो ऐसा है, दोनों टिहुना के सोफ़ा सेट के ऊपर दोनों टिहुना से खड़ी हुई थी और ऐसा है दाढ़ी में ऐसा है रस्सी बांध करके टांगा गया था, जबकि उसका पैर नीचे लगा हुआ था, दोनों टिहुनी सोफ़ा पे लगा हुआ था। तब मैंने 1076 साहब उसके घिचई में ऐसा निशान थे और साहब पूरे चेट में बेल्ट का निशान था। सर क्या इंसाफ चाहते हैं आप लोग? हम इंसान चाहते हैं कि दहेज के खातिर कब तक माँ बेटियों को मारा जाएगा। इस जी योगी सरकार से हम यही कहा चाहिए थे कि ये हमें कि कहाँ तक रही। उत्तर प्रदेश से तो गिरा, हमें कौन समझ में नहीं आवत कि कोई गिरा आदमी ठहरे। यहाँ के जितने कर्मचारी हैं कुछ सुनाई नहीं आवत, कहो बस कहा थे तुमने देखा है तो मार के टांगा का, तब तो सोफा सेट पर के गोल लगा रहा सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं। सब अपने बूते अपने मनमानी लिख के उसके बाद रख ली ना, कोई बात सुना नहीं गा। कहा सुना बहुत गा, लेकिन बस वही उखरी गए ना। सामान जितना कुछ सामान दिन का रहा सब सामान साहब तो वैसे ले ली और मार टांग दी, बात खत्म है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहिए सरकार की जो तो न्याय मिले। ऐसे सबके बहन बिटिया अगर ऐसे मार दी हैं दहेज के खातिर, तब तो संसार चलबे न करी। ये मेरे के अगर रही तब तो बहुत होगा अंधेर, अत्ता ना होगी सरकार, बहुत होगा।